morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. अच्छा, सभी अपने माइक को म्यूट कर लो. म्यूट कर दो. Good morning. Good morning, everybody. Mute your mic. उसी का नेटवर्क खराब है. नहीं, मेरा मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो जाऊंगी. शुभांशु दीक्षित का क्या हो रहा है? Subhanshu Dixit section C. Once removed, Subhanshu Dixit section C will not able to rejoin the meeting. Subhanshu ऐड हुआ? Yes, ma'am. ठीक. डिफ्यूजन हो गया? हाँ? तन्मय, what is diffusion? बोलो, diffusion. Ma'am, may I tell? Tell it. The mixture of two gases which freely roam around the room. Mixing of two gases on their own. It is known as diffusion. If two gases are mixed or they are mixed together, suppose that when you open the gas jar of chlorine, then the chlorine will diffuse, chlorine will mix up in the atmospheric air. This is known as diffusion. When there is leakage in the gas cylinder, sometimes it happen na. When we add the gas cylinder, new gas cylinder, how the smell is come into the room out of the kitchen, है ना? Sometimes it happen when new cylinder connected to the gas stove, then gas started leaking, and by taking the smell of the gas in the far away from the kitchen, we move towards the kitchen. Sometimes it happen now. Page number had not given. I'm saying about the example. Due to diffusion of gas, whatever gas come out from the gas cylinder, that diffuse into the atmospheric air, and it reaches to the each and everywhere. So it is diffusion. If something rotten in the room or in the kitchen, what happens? A smell of these things spread out in the home. It is diffusion. If something rotten material is thrown out in the beside the road, what happens? A smell of this rotten material is spread up into the atmosphere due to diffusion. है ना? ऐसा होता है ना, रोड साइड में अगर फेंका हुआ है तो हम लोग नाक बंद करके नोज को क्लोज करके आते जाते हैं. म्यूट करो तो अपने आप को. जिसका भी माइक ओपन है म्यूट करो. मेरी क्लास चल रही है, बच्चे को पढ़ाने के लिए. माइकल चुप रहना. हाँ, किसी भी चीज का स्मेल जो है चारों ओर स्प्रेड अप होता है, तो ये डिफ्यूजन के वजह से. जैसे किचन में अगर अच्छा फूड बन रहा होता है, जैसे तुम्हारा पनीर का सब्जी बन रहा होता है, तो उसका स्मेल क्या होता है? रूम तक, तुम जहां पढ़ रहे होते हो वहां तक आ जाता है, स्लाइवेशन भी स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? तो ये स्मेल जो है वो गैस निकलता है, स्पेशल गैस जो है वो वहां से रिलीज होता है, और जो कि तुम्हारे नोज तक आता है ड्यू टू डिफ्यूजन.
केवल रटना नहीं, बुक का नहीं रटना है, अपने घर में जो होता है एक्टिविटी, अपने आसपास जो एक्टिविटी होता है उसको ध्यान में देना है कि कहाँ कहाँ डिफ्यूजन होता है, कैसे डिफ्यूजन होता है। हाँ, कभी कभी वो अचार का डब्बा जो है जैसे ही ओपन करोगे तो ये एकदम अच्छा हींग वाला अचार रहता है, ऐसा होता है कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं होता है कि नहीं, तो वो एकदम दूर तक महक आने लगता है, उसका स्मेल आने लगता है। ये क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब जैसे हवन सामग्री अभी जो है बंद करते हैं, या फिर ये कहा गया कोरोना से बचने के लिए आप जो है वो क्या कहलाता, कैंपर बंद कीजिए, कपूर। हाँ, तो उसका स्मेल दूर तक आने लगता है कि नहीं? ये क्यों आने लगता है? उसका स्मेल दूर तक क्यों आने लगता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। जो स्मेल जो है कैंपर के बढ़ने के बाद जो ओपन होता है, गैस जो रिलीज होता है, वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और वो हम लोग के नोज तक आता है। हम लोग के स्कूल में यज्ञशाला में जब हवन होता है तो देखोगे कि हवन के आसपास वाला क्लासरूम में हवन का स्मेल आने लगता, आता है कि नहीं? आने लगता है। अनलॉक होगा स्कूल, जब लॉकडाउन खत्म होगा तब तुम लोग देखना कि जैसे ही हवन होता है तो हवन के सामने वाला, हवन कुंड के सामने वाला जो है क्लासरूम में हवन का जो है स्मेल आने लगता है। ये क्यों होने लगता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। केवल बुक से नहीं लर्न करना है, देखो ये जो फेनोमेनन जो हो रहा है ये हम लोग के लाइफ में होता है, उस पर ध्यान देने की बात है। हाँ, अब देखो डिसोल्यूशन, ये तो हम लोग करते ही हैं, नहीं अभी गर्मी के सीजन में करते कि नहीं डिसोल्यूशन? किसके लिए? मिक्सिंग ऑफ शुगर इन वाटर। हाँ, when some sugar is put inside water, the sugar dissolve in the water. This process is known as dissolution. When solid put inside water, liquid water, then it completely spread up into the water. This process of spreading of sugar into water is known as dissolution. Another example of dissolution, when some salt is put inside the water, what happens? Salt is also dissolved in water. Every day in the kitchen it is dissolved, है ना? सब्जी में, दाल में नमक डालते हैं ना? नहीं डाला जाता है? डालते हैं ना? मम्मी से पूछना ना कि सब्जी में और दाल में नमक नहीं हो तो टेस्टी नहीं आए, तो उसको जैसे ही डालते हैं उसमें तो तुरंत वो डिजॉल्व होता है, कंप्लीटली चारों ओर स्प्रेडिंग हो जाता है उसका ना। और फिर वो जो ORS का घोल बनाते हैं, घर में नहीं बनाते हैं, जब पाउच वाला अवेलेबल नहीं होता है तो उसके लिए जो है यस मैम। हाँ, वाटर में सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, हाँ 1-2 स्पून शुगर और थोड़ा सा लेमन जूस उसमें डालते हैं ना, मिक्स करते हैं, तो शुगर और वो जो है एकदम मिक्सअप हो जाता है वाटर में। किसमें? शुगर और सॉल्ट वाटर में मिक्सअप हो जाता है। लेमन जूस भी केवल लेमन वाला जो है वो जो उसका वो नहीं मिक्सअप होता, अदरवाइज जूस भी मिक्स हो जाता है। तो अब देखो ये 3 मटेरियल कौन कौन? सॉल्ट, sugar and lemon juice. These all 3 are soluble in water, dissolve in water. Salt, sugar and lemon juice. Salt and sugar are solid, whereas lemon juice is liquid. Now activity 10. 3 test tube is taken and all 3 test tube is filled with the water, half test tube water. All 3 test tube filled with water, but half filled, half test tube water, and they are numbered 1, 2, 3. 3 test tube are numbered 1, 2, and 3, and in one test tube salt is placed, 1 teaspoon of salt is placed. In the second test tube 1 teaspoon of sand is placed, and in the third test tube 1 teaspoon of sugar is placed. What happened? You will see in the test tube 1 and 3,
1 having salt and 3 having sugar. Salt and sugar dissolve in water, whereas sand do not dissolve in water. It settles down in the bottom of the test tube. So on basis of this activity, we can find that there are two types of material. Some are soluble in water, whereas some are not soluble in water. The substance which soluble in water is known as soluble substance, and the substance which do not dissolve in water is known as insoluble substance. Now solubility and saturate solution. The solubility. It is the short form of solution. Short form of solution. पता है सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म जैसे मैक्सिमम को लिखते हैं ना MAXM, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम को MIN, मिनिमम, उसी तरह से वो सॉल्यूशन. Solubility and saturate solution. Maximum amount of substance that has been dissolved. सॉल्युबिलिटी के नीचे क्या लिखे हैं? क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी के नीचे क्या लिखी है? सॉल्युबिलिटी के Solubility मैम नजर नहीं आ रहा है. Solubility नजर नहीं आ रहा है. बोर्ड में बोर्ड में नजर नहीं आ रहा है. एंड के बगल में क्या लिखे हैं? एंड के बगल में And saturate solution. सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में वही तो बताया है कैसे जल्दी में. हाँ, सॉल्यूशन, सैचुरेट सॉल्यूशन. चलो पूरा लिख दिए, सैचुरेट सॉल्यूशन. अब what is solubility? Maximum amount of solute that has been dissolved in solvent, that is known as solubility. Maximum amount of any material that dissolve in fixed volume of solvent is known as solubility. Suppose that 10 gram of sugar dissolve in 1 cup of water. Then the solubility of the sugar, हाँ, solubility of sugar 10 gram per cup, है ना. अगर 1 कप वाटर लेते हैं और उसमें जो है 10 ग्राम जो है शुगर डिजॉल्व कर देते हैं, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो. और उसके बाद जो है अगर शुगर डालते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं करता है. तो उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? 10 ग्राम शुगर पर कप. हाँ, ये हो गया सॉल्युबिलिटी. अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे दिया है, अंडरलाइन करो सभी. पेज 40 देखो ना, पेज 40, जिसमें कंफ्यूज हो. पेज 40, solubility and saturated solution. Solubility and saturated solution देखो. मैम आर यू देयर? मैं क्लास में है. क्लास में जाके देख लो. सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम. यस 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 मैम. देख पा रहे हो? यस मैम. यस मैम. ये स्टील वाला ग्लास भी दिख रहा है? स्टील वाला लाए कि ग्लास वाला लाए?
नो मैम। मैम स्टील वाला ग्लास नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। एक सेकंड ग्लास वाला ही है, तुम लोग को दिखेगा। हेलो सुनील सर। देखो, अगर माइक म्यूट करके तुम लोग अगर नहीं रखते हो तो हम अब देखो सबको हम म्यूट कर देंगे, म्यूट कर देंगे, फिर ओपन नहीं करने देंगे, तुम लोग कुछ पूछ नहीं सकते हो। देखो तो इसमें वाह, यस वर्धन, वेरी गुड। हम अब म्यूट करने जा रहे हैं। हम सोचे अनम्यूट करके पढ़ाएंगे तुम लोग, लेकिन देखो डॉगी का बार्किंग ये साउंड आ रहा है। मैम किसी के घर से डॉगी का आवाज आ रहा है। हाँ, ये भी नहीं सोचा है कि हम क्लास कर रहे हैं, तो हम इस बात को माइंड करें। कोई अकेले जगह पे रहना चाहिए, नहीं तो माइक को म्यूट कर देना चाहिए। बार बार बताते हैं, समझाते हैं कि अरे क्लास करने समय सभी जो है एकदम कंसंट्रेशन पे करो। सभी ये बाउल देख रहे हो, ग्लास का बाउल देख रहे हो कि नहीं सब? यस मैम। एकदम अच्छे से। नो मैम नहीं दिख रहा है। मैम नो मैम नीचे है, थोड़ा ऊपर कीजिए। रुको ना। यस मैम। कर रहे हैं, हम अपना वो ला रहे हैं। तुम लोग चुप रहोगे तो मेरा फोटोग्राफ यहाँ आने लगेगा ना। जैसे तुम लोग जो बोल रहा है जिसका आ जा रहा है सामने, तो हम तुम लोग चुप रहोगे तो मेरा आने लगेगा बड़ा स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर देख सकोगे। रुको, बाउल का फोटो। हाँ रुको, हाँ अब देखो तो। बाउल तो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है बाउल मैम नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा। बहुत नीचे है। मैम बेड पे रखा है, दिखाई नहीं दे रहा। यस मैम। बाउल अब नजर आएगा बाउल। देखो इंडियन इसको- नो मैम अभी भी दिखाई दे रहा। मैम नहीं दिख रहा, अभी भी नीचे है। अच्छा मैम अभी भी यस मैम अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ऊपर करी मैम, थोड़ा। मैम यस मैम दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? अब बिल्कुल सभी एकदम चुप रहो सभी। बाकी सब नहीं तो फिर हम नहीं। देखो ये सॉल्युबिलिटी क्या है, देखो तो इसको डालेंगे, तुम लोग भी करोगे, क्लास जब खत्म हो जाएगा इसको डिसॉल्व करेंगे। यस मैम सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, तो इसको जब डिसॉल्व करेंगे ये तो डिसॉल्व ही हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड लेगा। तो इसके लिए ये क्लास में इसमें ये देखो डिसॉल्व हो गया, फिर अगेन 1 ps। यस मैम। हाँ यस मैम। again 1 teaspoon after dissolving whole the crystal of the sugar, again 1 teaspoon of the sugar is क्या, आवाज मत करो। अब जो है इसको तब तक इसमें ऐड करेंगे शुगर, कब तक, जब तक कि ये जो सॉल्यूशन जो है अब डिसॉल्व करना बंद कर दे। हाँ, we add the sugar till the solution can't dissolve the more amount of sugar, then this solution will be saturated solution of sugar and water. If 1 teaspoon sugar is mixed in water, in the volume will be same. I'm not adding more amount of water, but just whatever water I have taken, in that amount of water sugar is added 1 teaspoon, 1 teaspoon, 1 teaspoon. It continue to adding this water till the solution will not able to dissolve more amount of sugar, then this will make the saturated solution of the sugar.
and whatever sugar I'm adding, if I pay the concentration, a number of teaspoon is counted, this will give the whatever number of teaspoon of sugar is dissolved in this water, that give the solubility of the water. The amount of sugar, maximum amount of sugar that has been dissolved in the water, that is known as solubility of the water. जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट है, जो सुगर जो है इसमें डिजोल्व करेंगे, और मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व होने के बाद इसमें जो है फिर सुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो इस सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे? कौन सा सॉल्यूशन? अनम्यूट करके बोलो जल्दी से। आयतुल, कौन सा सॉल्यूशन होगा? sugar solution. मैम sugar solution. It is the sugar solution. Any solution, if we add the 1 teaspoon, 2 teaspoon, half teaspoon, then all the solution will be sugar solution. But I'm saying if the maximum amount of sugar had, if it is dissolved in this water, then what type of solution will be formed? Ma'am, solubility. Saturated solution. Soluble substance. Ma'am, Saturated solution. Saturated solution. Saturated solution. If the once time saturated solution is formed, then this solution, same solution, will not able to dissolve the more amount of salt and sugar. So that is known as saturated solution. On solubility, effect of temperature on solubility. If the same solution is taken on the gas stove and temperature is raised by heating, what happens? Then the same solution will able to dissolve the more amount of salt, more amount of sugar. Same solution को अगर heat पर चढ़ा देंगे गैस स्टोव पर, तो क्या होगा? सेम सॉल्यूशन क्या करने लगेगा? और ज्यादा अमाउंट उसमें जितना भी शुगर क्रिस्टल डालेंगे वो डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। मतलब क्या है? इफ वी रेजिंग द टेम्परेचर, solubility of the substance will increases, है ना? भी शुगर डालेंगे वो थोड़ा पीरियड ले करके वो घुल जाएगा, उसमें घुल जाएगा। हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है ना, इफ वी रेजिंग द टेम्परेचर, then solubility will also increases. मतलब solubility is directly proportional to the temperature. Temperature raise, solubility raise. Temperature low, solubility low. अगर जल्दी में हम लोग को, हाँ सुनो ना, जल्दी में हम लोग को घर में देखो, इस बात को कैसे याद रखोगे, ये वाला बात क्या सुनो कि जल्दी से शरबत बनाना होता है ना? ये तो सॉल्यूशन ही ना हम लोग बनाते हैं। तो शरबत बनाना होता है तो वाटर डीप फ्रीजर का लेते हैं, नहीं नॉर्मल वाटर में। मम्मी से पूछना या फिर आज से ध्यान देना करना, तुम लोग देखोगे कि नॉर्मल वाटर में जो है शुगर डिसॉल्व करते हैं और उसको कूल करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर से आइस क्यूब डाल देते हैं या फिर कोल्ड वाटर ये मिक्स करते हैं। लेकिन डिसॉल्विंग प्रोसेस जो करते हैं वो नॉर्मल अगर कोल्ड वाटर में लेंगे तो वो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वेरी स्लो हो जाएगा। तो इसलिए शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं कि वो जो ये करते हैं, प्रोसेस जो करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो नॉर्मल वाटर लेते हैं उस डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए, शरबत बनाने के लिए, और फिर बाद में ऐड करते हैं उसमें कोल्ड वाटर ऐड कर देते हैं या फिर आइस क्यूब ऐड कर देते हैं। दूसरा बात मैम, और ये बात सुनो, और एक और बात सुनो, घर में अब से अगर चीनी की चाशनी बने मिठाई के लिए या बुनिया के लिए या कुछ चीज के लिए, या फिर अभी मुरब्बा बन रहा है आम का, उसके लिए उसको ध्यान देना कि एकदम उस चाशनी को बनाने के लिए क्या करते हैं कि एकदम थोड़ा सा वाटर डालते हैं कढ़ाई में, और उस थोड़े से वाटर में सारा का सारा जो है करीब आधा किलो डालो तो आधा किलो या 1 किलो डालो, सारा जो है ना शुगर डिसॉल्व हो जाता है।
घर में कुछ बनेगा मीठा चीज तो इस बात को देखना। तो वो क्या होता है, चाशनी के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा वाटर लेते हैं, उसको गैस स्टोव पर चढ़ाते हैं, मतलब उसका हीटिंग करते हैं, और फिर हीट करते हैं तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, डिजोल्यूशन कैपेसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से डिजोल्यूशन कैपेसिटी इंक्रीज कर गया। अब टेम्परेचर घटाने से घट जाता है, वो कैसे, एक बात सुनो सभी ध्यान से अब देखना। घर में जो खाना वाना बनेगा ना, कुछ अच्छा स्वीट्स बनेगा तो उसको देखना कि अब ये चाशनी बनाने के लिए थोड़ा सा वाटर लेते हैं, हीट करते हैं, और फिर वो उसमें एकदम ज्यादा से ज्यादा शुगर डिजोल्व हो जाता है, और फिर उस चाशनी में कुछ डाल दिया, जैसे बुनिया छान के रखा हुआ उसमें डाल दिया, और उसको जैसे ही हीट से नीचे उतार देते हैं ना, तो वो फिर क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शुगर क्रिस्टल में, बुनिया के अंदर वो सेडिमेंट हो सेटल हो जाता है, फिर क्रिस्टल में, मतलब जैसे ही टेम्परेचर कम किया तो डिजोल्यूशन लेस है ना, डिक्रीज हो गया। तो इसके लिए देखो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर में जो फेनोमेनन हो रहा है, जो भी खाना कुकिंग होता है, उसको जरा सा तुम लोग ध्यान देना जरूर। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी देखना कैसे मम्मी चावल जो है ना वॉश करके, और जो है जो वाटर है इम्प्योर वाटर कैसे डालती है, ये सब बात देखना। हाँ, कैसे वो जो है क्या करती हैं, चावल कुकिंग के पहले चावल का हैंड, चावल में जो इम्प्योरिटी रहता है उसे हैंड पिकअप करती हैं, हैंड पिकिंग करती है, उसे स्पून जो है निकालती हैं, दाल के लिए भी। तो ये सब बात तुम लोग घर में देखना अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अब देखो ये एक्टिविटी 2, टेक 2 इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट ग्लास टम्बलर। 2 इक्वल वाटर लेना है और 2 सेपरेट ग्लास टम्बलर। उसमें क्या करना है कि उसमें एक में क्या करना है कि एक टम्बलर में जो है हॉट वाटर लेना है, दूसरे टम्बलर में कोल्ड वाटर लेना। ऐसे ही जैसे हमने ग्लास लिया है ना, ये शुगर ले लेना है और स्पून लेना है, और दोनों में जो है दोनों ग्लास में एक एक करके जो है शुगर ऐड करना है, और काउंट करेंगे, देखेंगे क्या देखेंगे कि द ग्लास टम्बलर विच हैविंग कोल्ड वाटर दैट डिसॉल्व लेस अमाउंट ऑफ, जिसमें कोल्ड वाटर है वो लेस अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व करेगा, एंड द ग्लास टम्बलर विच हैव hot water that dissolve the more amount of sugar. This indicates कि by raising temperature solubility of the substance is increased, है ना। अब देखो, अब ये घर में देखने की चीज है, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम लेगा तो इसको हम नहीं करके दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तुम लोग खुद करके देख सकते हो कि एक ग्लास टम्बलर में इक्वल वॉल्यूम लेना, दोनों दोनों 2 ग्लास टम्बलर लेना, ताकि दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास इसलिए दिखाई देगा, और इसको करके देखना, एक में कोल्ड और दूसरे में हॉट वाटर। देखोगे कि जिसमें कोल्ड वाटर लिया तुमने उसमें डिसोल्यूशन शुगर जो है डिसॉल्व कम हुआ, और जिसमें हॉट वाटर लिया उसमें शुगर डिसॉल्व ज्यादा हुआ। अब डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर, ये तो सॉलिड की बात है। हाँ, नाउ डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर, वेदर द लिक्विड डिसॉल्व इन वाटर और नॉट डिसॉल्व इन वाटर। So for this activity 13 have given 2 test tube is taken, and both of the test tube filled with the water, and in one test tube lemon juice is mixed, and in other test tube mustard oil is mixed. You will see कि lemon juice mix up with the water, है ना। You will see कि lemon juice quickly mix with the water, and when we put the mustard oil or any oil, coconut or castor, any oil or ghee, it do not dissolve in water. So on the basis of this activity, we can divide the liquid into 2 categories. The liquid with dissolved in water is known as soluble, or mustard or coconut oil like substance like liquid
that do not dissolve in water is known as insoluble liquid. The liquid which do not dissolve in water is known as insoluble liquid. Liquid. And now dissolution of gases in water. Some gases dissolve in water for the preparation of soda water. Carbon dioxide gas is dissolved in water. From oxygen too. Oxygen is also dissolved in water. It is the oxygen that dissolved in the water is taken by the aquatic plants and animals for the respiration process. है ना? Some animals or plants remains inside the water. How they respire? The oxygen gas that dissolve in the water is taken by the aquatic plant and animals for respiration. Now, activity 14 have given. In water. What? Helium is not insoluble in water. Helium is not soluble in water. Hydrogen do not dissolve in water. Helium and hydrogen do not dissolve in water, but carbon dioxide and oxygen dissolve in water. About activity 14, take a soda bottle and open the lid. ये तो तुम लोग कर चुके हो, ये केवल ऐसे ही दिया है. सब लोग ऐसा करते हो, कोको कोला लाते हो, थम्स अप, कोको कोला, कोई कुछ भी ऐसा एरेटेड ड्रिंक्स लाते हो, और जैसे ही उसका लीड ओपन करते हो क्या होता है, एकदम फ्यूम जैसा बाहर आने लगता है ना. तो मैम शेक करके. तो वो क्यों आता है, ये फ्यूम्स और बबल्स क्यों आता है? Because some gas had been dissolved in the aerated drinks, and that's why that drink is known as aerated drinks. मतलब air mix in the drinks, that is aerated drinks. कोको कोला, थम्स अप, ये सब जितना है ना, फीज, ये इन सभी में क्या है कि एयर मिक्स है. कौन सा एयर का कौन सा कंपोनेंट? कार्बन डाइऑक्साइड. और वो हाई प्रेशर पर उसमें फिल्ड है बॉटल में. और जैसे ही नोब जो है ओपन करते हैं, लिड उसका ढक्कन जो है ओपन करते हैं, तो वो बॉटल जो आ जाता है किस प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. तो वो गैस जो है बाहर एस्केप होने लगता है. तो मतलब ये जो है हाई प्रेशर पर गैस का डिसोल्यूशन क्या होता है? ज्यादा होता है. और जैसे ही प्रेशर कम कर देते हैं तो डिसोल्यूशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है. Gases dissolve on high pressure more, and low pressure, high pressure more, low pressure less. और टेम्परेचर में क्या होता है? टेम्परेचर में लाते हो कोको कोला, देखो ये एक्टिविटी अलग से करने की जरूरत नहीं है. घर में लाते हो कोको कोला या फिज लाते हो या कोल्ड ड्रिंक कोई भी लाते हो, तो उसको तुम लोग डीप फ्रीजर में डाल देते हो ना, या फिर फ्रिज के किसी भी कंपार्टमेंट पे कोल्ड उसका टेम्परेचर लो कर रखते हो, क्योंकि उसमें गैस जो डिजॉल्व है वो एस्केप आउट ना हो जाए, बाहर निकल नहीं जाए. जैसे ही उसका हीटिंग करते हैं तो गैस बाहर निकलने लगता है. अब दूसरा एग्जांपल, इसका एग्जांपल कहीं ढूंढने नहीं जाना है. मिल्क बॉयल होगा ना, देखना मम्मी जब मिल्क बॉयल करती हैं, सभी देखना, ध्यान देना, दूर रह के, ये नहीं कि किचन में सट के, नहीं, दूर रख के देखना कि जब मिल्क का बॉइलिंग होता है तो मिल्क जब मिल्किंग होता है ना तो उसमें एयर ट्रैप हो जाता है, और जैसे ही उसमें एयर डिसॉल्व होता है, और जैसे ही मिल्क का बॉइलिंग करते हैं तो जो एयर रहता है वो बाहर निकलने लगता है, वो डिसॉल्व नहीं होने लगता है. वो अब सॉल्यूशन से वो मिल्क जो है सस्पेंशन है उससे वो बाहर निकलने लगता है. तो ये सब एग्जांपल तुमको अलग से रटने की जरूरत नहीं है. घर में जो एक्टिविटी हो रहा है उसको देखना है और उससे उसको माइंड में रखना है. नेक्स्ट, ये देखो मैजिक कि on the basis of transparency we can divide the material into two categories. On the basis of diffusion we can divide the material. On the basis of floating and sinking we can divide the material. And
all the material divided broadly in three groups: solid, liquid, and gaseous. Gaseous है ना? Gas, solid, liquid, and gas. Three type of material. On the transparency, also we can divide the material into two groups: transparent material, and other is what? Opaque material. Transparent and opaque. And the material between the transparent and opaque is known as what? Translucent. I will send a question answer of A, B, and C. For this, you will must see Snap homework and group, WhatsApp group.